गाइस, स्वागत है आपका अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बापूजी अनुपमा को कॉल करते हैं अपने घर बुलाने के लिए, क्योंकि वो बा को लेके गिर जाते हैं। उनको बाथरूम ले जाते वक्त उनका पैर फिसल जाता है। तो अनुपमा भागी भागी शाह हाउस आती है और वहाँ देखती है कि बापूजी दोनों जो है जमीन पे गिरे पड़े हैं। अनुपमा बहुत ज्यादा शॉक में रह जाती है और उसे लगता है कि कहीं कुछ बड़ी अनहोनी ना हो गई हो। तो वो दोनों को चेक करती है, लेकिन वो दोनों सही होते हैं। तो अनुपमा उन दोनों को उठा के पहले बेड पे बिठाती है आराम से, और उसके बाद उन्हें पानी देती है, उनसे कुछ बातें करती है और फिर उनसे पूछती है कि क्या हुआ बापूजी। तब बा उनको बताती है कि मुझे बाथरूम जाना था और ये मुझे बाथरूम ले जा रहे थे और अचानक से इनका पैर फिसल गया और ये गिर गए और मेरे से उठा नहीं जा रहा था और मुझसे बाथरूम कंट्रोल नहीं हुआ और मेरी साड़ी भी खराब हो गई। तो इस बात पे बा जो है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। उन्हें अफसोस होता है कि मेरे बुढ़ापे की वजह से सब लोग कितना परेशान हो रहे हैं, मेरी ये हालत हो गई है। तो अनुपमा उनको समझाती है कि कोई बात नहीं बा, हम है ना, बच्चे किस लिए होते, बच्चे इसी दिन के लिए होते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, ये सब मैं साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो, आप पानी पियो, आप दवाई खाओ। वो उनको दवाई देती है, उनका बीपी मॉनिटर करती है और साथ में बैठ के कुछ उनके बातें करती है। तभी वहाँ पे काव्या और डिम्पी वापस आ जाते हैं। उनको पता चलता है कि बापूजी के साथ ऐसा हुआ है। तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता है और वो लोग माफी मांगते हैं बापूजी से कि हमारे यहाँ ना होने के कारण जो है बापूजी को ये सब झेलना पड़ा। वो माफी मांगते हैं, कहते हैं कि हमें लगा हम 5 मिनट में आ जाएंगे, हम बस फ्रूट्स लेने गए थे, लेकिन गली में एक झगड़ा होने लग गया था सविता आंटी का, तो उस चक्कर में हम लोग जल्दी घर नहीं आ पाए। वो लोग उनसे कान पकड़ के माफी मांगते हैं। अनुपमा कहती है कि आप कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, तुम लोग जाओ, जाके हाथ मुंह धो लो, आराम कर लो। काव्या और डिम्पी वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा कहती है कि अब काव्या डिम्पी आ गए हैं, अब मैं जाती हूँ, छोटी को बहुत तेज बुखार है। उधर हम देखते हैं कि कपाड़िया हाउस में जो है छोटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो अपनी माँ को ना देख के काफी ज्यादा परेशान है, दवाई खाने तक को राजी नहीं है। वहीं मालती देवी फिर से कोशिश करते हैं अनुज को अनुपमा के खिलाफ भड़का सके, उसके कान भरने की कोशिश करते हैं। सेम बात करती है कि अनुपमा को छोटी अनु की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो हमेशा शाह हाउस में जाके बैठ जाती है। बेसिकली अनुज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। यहाँ बरखा और मालती देवी बात कर रहे हैं कि अनुपमा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी बेटी को ऐसे बुखार में छोड़ के चली जाएगी शाह हाउस बापूजी की सेवा करने के लिए। तो मालती देवी बरखा से कहती है कि मेरा बेटा अनुज अनुपमा के बच्चों के लिए कितना कुछ करता है और एक अनुपमा को देखो, छोटी के लिए जरा भी टाइम नहीं है उसके पास। तभी वहाँ पे स्वीटी आ जाती है और वो उनको कहती है कि वाह, पेरेंटिंग का ज्ञान दे भी कौन रहा है, जो खुद अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ के चला गया था। तभी मालती देवी कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो जब अनुपमा शाह हाउस में होती है तुम क्यों नहीं उसका काम कर देती है। तो स्वीटी कहती है, अगर मैं कोई काम नहीं करती तो आप लोग कौन सा सीढ़ी पे चढ़ के तारे साफ कर रहे होते, बस बरखा आंटी के साथ मिलके प्लानिंग करते रहती है, गॉसिप करती रहती है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करती रहती है, आप लोग कौन सा पहाड़ तोड़ देते हो। तभी मालती देवी कहती है कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, कैसे बात करी जाती है बड़ों से, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है तुझे। तब स्वीटी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, सारे संस्कार आपने तो बड़ी को दे रखे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप संस्कार देंगी कैसे उनको, आप तो बचपन ही उनको अनाथ आश्रम में छोड़ के चली गई थी। तभी बरखा चिल्लाती कि शट अप स्वीटी, ये किस तरीके से बात कर रही हो, ये लड़की है ही बदतमीज, मेरा भाई इसके टैंट्रम झेलता रहता है, बेचारा दिन भर काम करता है और फिर घर आके इसके टैंट्रम देखता है। तो स्वीटी कहती है कि अंकुश अंकल का भी सेम है, वो भी आपके टैंट्रम झेलते हैं, आपके टैंट्रम तो मुझसे बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे उन दोनों की बहस हो जाती है। तो स्वीटी कहती है कि अगर इज्जत चाहिए ना आपको तो इज्जत के लायक बनिए, इज्जत कोई खैरात नहीं कि आपको भीख में मिल जाए। इतना बोल के वो चली जाती है। तभी मालती देवी अपने आप से एक कमिटमेंट लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब अनुज और अनुपमा को मुझे किसी भी तरीके से अलग करना है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं अनुपमा जो है बापूजी से इजाजत लेती है कि अगर आप लोग अब ठीक है तो मैं वहाँ चली जाऊँ, छोटी को बहुत तेज बुखार है। तो वो उसे जाने के लिए बोल देते हैं। अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर अपने कपाड़िया हाउस में आके छोटी से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दे, तूने मुझे मना किया था, फिर भी मैं तुझे छोड़ के चली गई। इस बात पे थोड़ा सा वो नाराज होती है। तो अनुपमा उसे कान पकड़ के सॉरी भी बोल देती है और उसको गुबाड़ा देती है, उसको सीटी देती है। ये सारी चीजों से वो उसे मना लेते हैं और छोटी अनु जो है सारी चीजें भूल के वापस से मान जाती है। दूसरी तरफ डिम्पी और काव्या जो है बापूजी के साथ लूडो खेल के उनका मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में जो ये ख्याल आ रहा है कि बुढ़ापा आ गया है, अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, लाचार हो गए हैं, हम सब पे बोझ बन रहे हैं। तो ये इस फीलिंग से निकालने के लिए डिम्पी और काव्या उनके साथ लूडो खेलते हैं, बातें बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिम्पी काव्या के कान में चुपके से कहती है कि बापूजी के लिए अगर हमें हंसने का नाटक भी करना पड़े तो हम ये भी करेंगे। वहाँ कपाड़िया हाउस में रोमिल अनुपमा को छोटी की रिपोर्ट ला के देता है और बताता है कि छोटी की ब्लड रिपोर्ट पे सब कुछ नॉर्मल है, उसे बस नॉर्मल फीवर हुआ था, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर रोमिल अनुपमा से बात करता है, बताता है उसको कि एक बार मुझे भी ऐसे चिकन पॉक्स हो गया था, मैंने अपनी माँ को कॉल किया था लेकिन वो ट्रिप पे गई हुई थी, तो उस टाइम पे मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, मैं 3 दिन तक बिना खाए पिए रहा था। इस बात को लेके वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तो अनुपमा कहती है तू चिंता क्यों करता है, अब मैं हूँ ना तेरा ख्याल रखने के लिए। रोमिल कहता है कल छोटी को देखा ना, उसकी तबीयत खराब थी, सब लोग उसका कैसे ख्याल रख रहे, तो मुझे
ये एहसास हुआ कि छोटी कितनी लक्की है, हर किसी का बचपन ऐसे नहीं गुजरता। तो रोमिल का भी अपना पास्ट है जो उसका अच्छा नहीं बीता, जैसे नॉर्मल बच्चे जिंदगी जीते हैं उस तरीके से उसने अपनी लाइफ नहीं जी है। तो उस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो अनुपमा उसको गले लगा लेती है और प्यार से उसको समझाती है, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए हूँ और हमेशा रहूंगी। कल को तू अगर अमेरिका चला जाएगा ना तब भी मैं तेरे साथ हूँ, बस तेरी याद बहुत आएगी। वो दोनों एक दूसरे को मिस यू बोलते हैं। जाते जाते रोमिल अनुपमा को एक बड़ी बात कहता है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है, आप ना मालती देवी को इस घर में मत रहने दो, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि वो आपको और अनुज अंकल को अलग कर देंगी। तो अनुपमा थोड़ा सा डाउट में आ जाती है और अपने मन में कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे और अनुज को कोई अलग नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे नहीं। अब हमें देखना है कि मालती देवी ने जो प्लान बनाया है अनुज और अनुपमा को अलग करने का, क्या वो उसमें सक्सेसफुल होती हैं या नहीं होती हैं। बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि अनुपमा अपनी एक नई फ्रेंड जिसका नाम छनक है उससे इंट्रोड्यूस कराती है। एक्चुअली स्टार प्लस पे एक नया शो आने वाला है छनक नाम से, तो वो उसका इंट्रोडक्शन हमें करा रही है और हमें ये कहती है कि आप ये शो जरूर देखें। तो अनुपमा की फ्रेंड है छनक, उसके बारे में वो इंट्रोडक्शन देती है। बस गाइज ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।